फाइटोसेल लाइफ। तो फाइटोसेल लाइफ एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के साथ बिजनेस की शुरुआत कर रही है या करते आ रहे हैं हम सभी लोग। इसकी शुरुआत पिछले 2016 से हम लोगों ने किया था। तो अ न्यू रिवोल्यूशनरी इनोवेशन अबाउट हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्थ बेस का है, जिसका आधार हमारा स्वास्थ्य है। पहले स्वास्थ्य की बात करें सर, तो हेल्थ सेक्टर में दो सेक्टर होते हैं। हेल्थ सेक्टर दो तरह से हम लोग इसे समझते हैं। हेल्थ को समझने के लिए हमें दो तरीके से समझना होगा। एक सेक्टर होता है हेल्थ में इलनेस सेक्टर और दूसरा होता है वेलनेस सेक्टर। इलनेस सेक्टर की अगर बात करी जाए तो ये क्यूरेटिव होता है। हम बीमारी से बचने के बारे में न सोच करके हम जब बीमार हो जाते हैं उसके बाद ठीक होए, और ठीक होने के लिए जो कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सभी इलनेस सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो इलनेस सेक्टर के अंतर्गत वो आएगा जो बीमार होने के बाद जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं वो इलनेस सेक्टर में आएगा। और वेलनेस सेक्टर में वो चीजें आती है जो हम बीमारी से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पे जो एक्टिविटी करते हैं वो वेलनेस सेक्टर में आता है। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सभी लोग अगर आपसे किसी से भी बातचीत किया जाए, किसी से भी पूछा जाए, तो सभी लोग इस बात पे ज्यादा तवज्जो देते हैं कि हम बीमारी से बचे रहें, हम बीमारी से कैसे बचे रहें इस पर फोकस किया जाए, न कि बीमार होकर के दवाइयों से हम दवा खा करके उसे ठीक करें। तो डॉक्टर भी इस बात को बार बार कहते हैं, या बड़े लोग हमेशा, जो भी समझदार लोग हैं वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंशन पे फोकस करनी है, और प्रिवेंशन के लिए हम लोग वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं। और जो हमारी कंपनी काम कर रही है वेलनेस सेक्टर में, वो बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर से के साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रकृति की ओर जाते हैं तो प्रकृति ही हमें बीमारी से बचाती है, हमें स्वस्थ बना के रखती है। और हमारा जो इनोवेशन है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस पे आधारित है। जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो स्टेम सेल बेस का है। आइए समझते हैं स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज स्टेम सेल? स्टेम सेल क्या है, जरा समझते हैं स्टेम सेल क्या है। तो आप सभी जानते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग्स हैं, बहुत सारे आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने जो भी बातें बताई है, उन सारी चीजों को आज हम आपके सामने तथ्य पूर्वक रखेंगे। और आप लोग इस चीज को जब अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। आज बहुत सारी बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। आज अगर किसी को मौत हो रही है तो वो स्वाभाविक मौत नहीं हो रही है, कोई न कोई बीमारी के कारण से हो रही है। तो उन बीमारी से कैसे बचा जाए इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्टेम सेल की बात करें तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है सर, इसमें लिखा है, पहली चीज हम समझे, हमारी जो ये सेल होती है, पहली बार, बहुत सारे लोग तो नए होंगे जो लोग, उनको तो स्टेम सेल पहली बार सुनने में आया होगा। अभी तक वो सेल के बारे में जानते थे। सेल यानी होती है कोशिका, जिससे हमारा पूरा शरीर बना होता है। सेल यानी कोशिका, शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और स्टेम सेल ये होता है कि स्टेम सेल की खूबी यह है कि ये टूटने के बाद, ये विभाजित होने के बाद फिर से पूर्ण रूप धारण कर लेती है, जिससे किसी अंग की कोशिका तैयार की जा सकती है और हमारा कोई भी अंग डेवलप होता है। तो ये होता है स्टेम सेल। वैसे देखा जाए तो स्टेम सेल आर अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स ऑफ आवर बॉडी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां पर दिया गया है, स्टेम सेल के बारे में बताया है कि स्टेम सेल अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसका जो स्रोत होता है वो एम्ब्रियोज होते हैं। मतलब जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, तो माँ के गर्भ में जब बच्चे होते हैं तो उनके सारे सेल्स का निर्माण स्टेम सेल ही करता है। और स्टेम सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे रेड ब्लड सेल्स हो, लीवर सेल्स हो, मसल सेल्स हो, स्किन सेल्स हो, एनी टाइप ऑफ सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है स्टेम सेल। स्टेम सेल कहां होता है, जैसा कि अभी यहाँ पे बताए, अर्ली एम्ब्रियोज आर द गुड सोर्स ऑफ स्टेम सेल। नाभिनाल में होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल जो कि जन्म के समय माता और शिशु को जोड़ने वाली नाभिनाल में होती है। और यह आज प्रचलन में है कि ये नाभिनाल जो पहले काट करके कार्ड को फेंक दिया जाता था जन्म के बाद, आज की डेट में
इस नाभि नाल में रखा जो पाया जाने वाला स्टेम सेल होता है, जिससे बच्चा और माँ का कनेक्शन जुड़ा होता है, उस नाड़े में जो बहने वाला लिक्विड है वो स्टेम सेल होता है। उस स्टेम सेल को अब प्रिजर्व किया जा रहा है, और जिसके माध्यम से बाद में अगर किसी अंगों में बीमारी आ जाए तो उस स्टेम सेल से किसी भी अंगों को रिपेयर किया जा सकता है। ये होता है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल किसी भी अंगों की रिपेयरिंग करने में मदद कर सकता है, चाहे वो स्ट्रोक हो, ब्रेन इंजरी हो, लर्निंग डिफेक्ट हो, ब्लाइंडनेस हो, डिफनेस हो, किसी भी प्रॉब्लम में स्टेम सेल अच्छा काम कर सकता है। राज्यसभा टीवी न्यूज पे भी इसके बारे में अच्छी जानकारी दी गई है कि स्टेम सेल जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है प्लूरीपोटेंट, दूसरा होता है यूनिपोटेंट, और तीसरा होता है टोटीपोटेंट, और चौथा होता है मल्टीपोटेंट। इसकी खास बात क्या है? प्लूरीपोटेंट होता है वो ये स्टेम सेल किसी भी सेल में अपना रूप को बदल लेते हैं, यानी स्टेम सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अपने आप को डेवलप भी कर लेते हैं, ये किसी मल्टीप्लाई भी होते हैं, और ये किसी भी अंग या ऊतक को बढ़ाने मरम्मत करने में इनका बड़ा रोल होता है। तो ये होते हैं हमारे स्टेम सेल। और स्टेम सेल का अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, चाहे लीवर प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, ल्यूकीमिया हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, दिल की बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, चाहे कार्निया हो, अल्जाइमर हो, हड्डी से जुड़ी बीमारी हो, या खून से जुड़ी बीमारी हो। तो अनेक बीमारियों से बचाव अगर हम चाहें तो स्टेम सेल के थ्रू कर सकते हैं। और बहुत सारे रिसर्च स्टडीज हैं जो स्टेम सेल के बारे में बताते हैं कि स्टेम सेल से डायबिटीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेम सेल बैंक आज बनाए जा रहे हैं, दिल की बीमारी को दूर कर सकता है स्टेम सेल। स्टेम सेल थेरेपी एक रिवॉल्यूशन है मेडिकल साइंस में। अगर आज के डेट में देखा जाए तो स्टेम सेल बहुत सारे काम कर सकती है। खराब कोशिकाओं की मरम्मत करती है स्टेम सेल, डॉक्टर नीना ने बोला। वैज्ञानिकों ने इस पर बताया है कि बीमारियों में सहयोगी होता है स्टेम सेल, और इस कैंसर जैसी बीमारियों से भी मुकाबला करने में ये स्टेम सेल बड़े कारगर होते हैं। स्टेम सेल खराब किडनी को भी कंट्रोल कर सकता है। स्टेम सेल एक रामबाण इलाज है, अनेक बीमारियों से बचाव करने में मदद कर सकता है। और बीएचयू में, ट्रामा सेंटर में ये इस पर रिसर्च सेंटर है वहां पे, और इस पर काम हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं स्टेम सेल के बारे में। अनेक गंभीर मर्जों का अंतिम इलाज है स्टेम सेल थेरेपी। तो अगर हम बहुत सारे, जिस भी घर परिवार में आप जाते हैं वहां आप देखेंगे कहीं न कहीं बीमारियां बड़ी हर घर परिवार में है। तो उस हर एक व्यक्ति को अगर स्टेम सेल के बारे में इस तरीके से आप बताएंगे, स्टेम सेल से मोतियाबिंद पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ तक कि स्टेम सेल से गर्भपात का इलाज भी किया जा सकता है। क्योंकि जो गर्भपात होता क्या है कि जब हमारी जो अट्रस होता है, अट्रस की जब सेल्स कमजोर हो जाती हैं तो वो लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो वेट लोड नहीं रख पाते अट्रस में, तो वो ड्रॉप कर देता है, इसीलिए गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे में पाया गया है कि स्टेम सेल के कारण से जो हमारे सेल्स, जो गर्भ के सेल्स कमजोर हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, उन कारण से गर्भपात होता है। अगर हम स्टेम सेल का इस्तेमाल करें तो वो फिर से रिपेयर हो सकते हैं, और बहुत सारी इसका रिस्पांस आ सकता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है, यहाँ तक कि गर्भपात में भी इसका रिस्पांस आ सकता है। डायलिसिस वगैरह में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेम सेल थेरेपी टू ट्रीट डायबिटीज। स्टेम सेल में इन डायबिटिक जेब्स, यानी अगर आप चाहते हैं कि जो डायबिटीज होने का जो मेन रीजन है वो भी सही हो सकता है स्टेम सेल से परमानेंटली, क्योंकि ये होते हैं मेटाबॉलिज्म, या फिर ऐसे समझे कि हमारे शरीर में जो अनियंत्रित होने लगते हैं हमारे बॉडी के जो सेल्स, उन सभी सेलों को भी ये रिपेयर करने में मदद करता है। तो वरदान है ये स्टेम सेल थेरेपी। और यहाँ तक कि ये सौंदर्य के लिए एक बहुत बड़ा आयाम है स्टेम सेल। गर्भ में भी जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनको भी अगर ठीक करना हो या उनको भी ठीक रखने में मदद कर सकता है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल एक बहुत बड़ा रिसर्च है भाई। और इस तरीके से हम लोग चाहें तो जो बांझपन की ओर है उन लोगों को भी ब्लड सेल से यानी स्टेम सेल से उन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। स्टेम सेल काम कैसे करता है तो आपको बता दें, स्टेम सेल में जो सबसे बड़ी खास एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि ये सेल्स को, खराब सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं, या फिर
मरे हुए सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं, डेड सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं और रिपेयर भी कर देते हैं जो खराब सेल्स हैं। तो इस तरीके से हमारे जो अफेक्टेड पार्ट हैं हमारे शरीर के, वो सभी रिस्टोर हो जाते हैं और हम बीमारी से बच जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों से हम लोग ठीक हो सकते हैं। और इसी बेस पर प्लांट स्टेम सेल पर रिसर्च हुआ, और हमारा जो प्लांट स्टेम सेल का रिसर्च हुआ वो भी पाया गया कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो स्टेम सेल होते हैं उनको 80% स्टेम सेल को रीजनरेट किया जा सकता है फाइटोसेल टेक्नोलॉजी से। और इसी फाइटोसेल टेक्नोलॉजी में वो पावर है, ये एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी है जो मिबेल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी के रिसर्चर्स डॉक्टर फ्रेड जूली ने इस पर रिसर्च करके, प्लांट स्टेम सेल पर रिसर्च करके एक प्रोडक्ट तैयार करी है जिसका नाम है मेलस्केलस। मेलस्केलस डॉक्टर फ्रेड जूली ने स्विट्जरलैंड में एक विशेष प्रकार का स्विस ग्रीन एप्पल होता है जिसे मेलस डोमेस्टिका एप्पल वहां के भाषा में या वहां के लोग बोला करते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि ये कभी सड़ता नहीं है, ये सूखता नहीं है, ये पकता नहीं है। ये जब तक पेड़ में रहता है तब तक हरा भरा रहता है, और अगर ये पेड़ में से टूट भी जाए तो जल्दी ये खराब नहीं होता है, यानी इस पे ऑक्सीडेटिव का प्रभाव, ऑक्सीडेशन का प्रभाव नहीं होता और ये जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरा खास बात क्या है कि अगर ये पेड़ में लटका हुआ होता है तो आप उसे कट भी कर देंगे, उसे थोड़ा सा काट भी देंगे तो कुछ दिन में ये अपने आप को रिपेयर कर लेता है, सेल्फ हीलिंग कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण से इस पर रिसर्च हुआ सन 1991 से 2008 तक, और ये रिसर्च में पाया गया कि ये स्टेम सेल जो इन पौधों में, इस स्पेशली इस स्विस ग्रीन एप्पल में स्टेम सेल की मात्रा है जिस कारण से ये किसी भी सेल को रिपेयर कर सकता है। तो इस तरह से ये हमारे जो डॉक्टर फ्रेड जूली हैं, इन्होंने इस प्रोडक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके, जैसे इस एप्पल का स्टेम सेल है, इसमें ग्रेप स्टेम सेल है, अकाई बेरी है, एल्डरबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, कई हमारे न्यूट्रिएंट्स या एक्सट्रैक्ट लेकर के इन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया जो 100% साइंटिफिकली है, नेचुरल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सेल्स कल्चरिंग की। अब तक पौधों के अर्क निकाले जाते थे या तो न्यूट्रिएंट्स बेस्ड हुआ करते थे प्रोडक्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में, क्योंकि ये सेल है और सेल ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी को सेल में ही कन्वर्ट कर लेता है। ये ग्लूकोज फॉर्म में लिया गया है और इसे लेना कैसे, सबलिंगुअल यानी अंडर टंग। इसे जीभ के नीचे जब आप लेते हैं तो ये क्या होता है, हमारे नेकेड सेल के थ्रू हमारे ब्रेन सेल्स को ट्रांसफर हो जाता है और ब्रेन सेल से हमारे पूरे बॉडी के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेम सेल का गुण है। स्टेम सेल का गुण होने के कारण ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी के किसी भी अंगों को डिफेक्ट होने से बचाता है, या अगर कोई अंग खराब हो भी रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है या रिपेयर करने में मदद करता है। जैसे चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे लकवा मार दिया हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी इन्फेक्शन हो, वायरल हेपेटाइटिस हो, मल्टीपल सिरोसिस हो, अल्जाइमर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, लंग इन्फेक्शन हो, स्किन प्रॉब्लम हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, एसेंस, पार्किंसंस, एनीमिया, अमेसिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, नी पेन, गाउट, गैस्ट्रिक, माइग्रेन, स्लिप डिस्क, वायरस इन्फेक्शन, ज्वाइंट पेन, थायराइड, अनेक बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमारे पास एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है साहब, मेलस्केलस। ये इस प्रोडक्ट को 2 लेबोरेटरियों ने मिलकर के ज्वाइंटली डेवलप किया। एक मिबेल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड, जिसके साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेड जूली साहब हैं, उनकी पूरी टीम ने मिलकर के इसको किया। और दूसरा इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ओरी बायोनेचर एसडीएन बीएसडी मलेशिया। इसको ओरी बायोनेचर और मिबेल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी, इन दोनों ने मिलकर के इस प्रोडक्ट को डेवलप किया। ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में हमारी कंपनी फाइटोसेल लाइफ ने। फाइटोसेल लाइफ कंपनी इस प्रोडक्ट को मलेशिया से इंपोर्ट करती है और ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट हम लोगों के पास आज के डेट में उपलब्ध है। इस प्रोडक्ट को यूज करके हम बहुत सारी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और इस तरीके का हम लोगों ने पिछले कई सालों में ढेर सारे रिजल्ट भी देखे हैं। इस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट रहे हैं वो अनेक बीमारियों में हम लोगों ने इन प्रोडक्ट पर को यूज कराया है और देखा है
आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे या फिर आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे तो पाएंगे कि आप अनेक बीमारियों में इन लोगों इस प्रोडक्ट को दिया गया है और रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे हैं। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमने एक केस है, ट्यूमर है, ये वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ इसमें इसके अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर ट्यूमर बढ़ना शुरू हुआ और ये आप देख रहे हैं ये ट्यूमर है इस बच्चे के पीठ में, जिस कारण से वर्टिब्रल कॉलम होने के कारण से इसका हाथ पैर काम नहीं करता, ये उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, ये एक ही जगह पे बैठे रहते थे। लेकिन इस प्रोडक्ट के देन है कि विद इन 3 मंथ इस प्रोडक्ट से ये लड़का चलने लगा, फिरने लगा और इसका यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, वीडियो भी है पूरी, पिछले 4-5 मिनट का पूरी कंप्लीट वीडियो है, रिपोर्ट भी है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस प्रोडक्ट के रिजल्ट अनेक जगहों पे दिए गए हैं, चाहे स्किन प्रॉब्लम में हो, जैसे इस बच्चे को देखा जाए तो स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे घाव हो रहे हैं और ये मात्र और मात्र 1 महीने का रिस्पॉन्स है कि तेजी से घाव सही हो गए और कुछ ही हो रहे हैं और तेजी से रिस्पॉन्स आया है। चाहे ये स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही चीजें दिखाई जा सकती हैं जो फिजिकली आप देख सकें, और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट भी हैं जो आप रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसे हम आप यूट्यूब के में हजारों रिजल्ट्स हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। तो मेलस एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, चाहे यहाँ भी आप ट्यूमर देख रहे हैं या फिर कैंसर में देख रहे हैं, ये टंग कैंसर है, इसका रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, कुछ ही दिनों के बाद रिस्पॉन्स ये है। ये भी टंग कैंसर है, इसमें भी आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लाइकोडर्मा में भी देख सकते हैं, साफ सफेद दाग भी है, ये धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये खत्म हो गया और एकदम स्किन सॉफ्ट हो गई। तो इस तरीके के यहाँ पे ये डॉक्टर साहब हैं हमारी टीम में, हम लोगों के साथ हैं डॉक्टर विजय सर, इन्होंने एक ऐसे भी पेशेंट को ट्रीट किया है जो मतलब जिसकी हालत एकदम खराब थी, जो श्वास भी नहीं ले पाते थे सही से, आज के डेट में वो एकदम कंप्लीटली ठीक है। तो अनेक रिजल्ट है, ये गैंग्रीन का रिजल्ट है, ये थायराइड का रिजल्ट है बिफोर एंड आफ्टर, ये घाव वगैरह में भी है, जो घाव बहुत जल्दी सूखते नहीं है, भरते नहीं है और लंबे समय से ये चला रहा था। तो ये सारे रिजल्ट हमारे मेलस के हैं। आप यूट्यूब पर भी मेलस के रिजल्ट बहुत सारे देख सकते हैं, हजारों हजार रिजल्ट हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छी नॉलेज रखिए। और इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात क्या है कि ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये किसी भी सेल को रिपेयर करने में मदद करता है और ये हमारे जो सेल्स खराब हो रहे हैं उनको रिपेयर करने के साथ साथ उनको इनहांस करने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं, जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो 5 इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, जिस कारण से ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट का सेवन हर लोग करें बीमारी से बचने के लिए, और साथ ही साथ जो बीमार हो चुके हैं उन लोगों को आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए और लोगों को निरोग रखिए। तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट पे आज हमारी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग कंप्लीटली अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग चीजों पे चर्चा करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद।